हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में आप ऊपर देख ही सकते हैं आई बटन, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप स्क्रीन पे मेरे बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड देख सकते हैं, जिनको स्कैन करके आप इधर फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? 9 और 9C की वेवर, जो उस पे लेट फीस है उसकी वेवर के रिस्पेक्ट में जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमारे पास ये पॉइंट आया था, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ 9C in providing the waiver of the late fees for the delayed filing of 9C for the period 17-18 till 22-23। यानी 9C अगर आपने फाइल नहीं करी है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या लेट फीस रहेगी, क्या वेवर रहेगा, उसकी क्लैरिटी आपको देने के लिए ये कहा गया था 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जिसमें अगर एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देख लें तो पहली चीज तो उन्होंने क्या कहा था, क्लैरिफाई करेंगे सर्कुलर के थ्रू। तो जी अभी तक सर्कुलर तो नहीं आया, बट हाँ नोटिफिकेशन जरूर आ गई, तो हम नोटिफिकेशन को तो अब डिस्कस करेंगे। अब सर्कुलर में इन्होंने क्या कहा, लेट फीस अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज लेविएबल फॉर द डिले इन फाइलिंग द कंप्लीट एनुअल रिटर्न। अब ये जो वर्ड कंप्लीट एनुअल रिटर्न है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 44 क्या कहता है, कंप्लीट एनुअल रिटर्न मींस व्हिच इंक्लूड्स बोथ, दैट इज जीएसटीआर 9 एंड 9C। यानी अगर आपने केवल 9 फाइल कर दी, 9C नहीं फाइल करी, दोनों ही नहीं फाइल करी या दोनों फाइल कर दी, दैट मींस ये दोनों कंबाइन आपके एक तरह से एनुअल रिटर्न जो आपका 44 सेक्शन है बात कर रहा है, उसके अंदर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आ जाती है, जीएसटीआर 9 एंड 9C दोनों के रेस्पेक्ट में जो लेट फीस के रिगार्डिंग आएगा, एक सर्कुलर आएगा, मे बी लेटर ऑन वो आ जाएगा, बट अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आ गई है जो सेकंड पॉइंट बता रहा है, फॉर द एनुअल रिटर्न्स pertaining to period 17-18 to 22-23, the GST Council also recommended to issue the notification under section 128 for waiver of the amount of late fees for delayed filing of 9C। जो डिले हो रही है, यानी ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है कि आपने 9 भर दी है पर 9C नहीं भरी है, या फिर आपने दोनों ही 9 और 9C दोनों नहीं भरी है, या अगर आपने पहले दोनों ही भर दी है, तो दैट मींस जब आपने 9C नहीं भरी है, यानी फर्स्ट जो सिचुएशन जो मैंने आपसे बात करी है, यू हैव फाइल्ड 9 बट आपने 9C नहीं फाइल करी, या फिर आपने दोनों 9 और 9C दोनों नहीं फाइल करी, उस सिचुएशन की बात कर रहा है, which is in excess of the amount of the late fees payable till the date of filing of 9 for the said financial year, provided 9C is to be filed on 31st March 2025। इसको डिटेल में ना अब दोस्तों हम एक बार नोटिफिकेशन से समझते हैं, बट पॉइंट ध्यान देने वाला क्या है कि सेक्शन 44 जो बात कर रहा है जिस रिटर्न की, उसमें दोनों ही पार्ट 9 एंड 9C दोनों को साथ में लिया गया है। अब अगर हम नोटिफिकेशन पे जाते हैं दोस्तों, तो देखिए नोटिफिकेशन क्या कह रही है, जो आपकी आई है नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 सेंट्रल टैक्सेस की 23 जनवरी को। ये क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स व्हिच आर बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 128 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, हिट हियर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फीस व्हिच इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 47। यानी वेव कर रहे हैं, हटा रहे हैं सेक्शन 47 की लेट फीस, ठीक है, in respect to the return to be furnished under section 44 of the said act। 44 में जो रिटर्न जानी है, जो दो भाग में जाएगी, 9 और 9C, यानी 9 और 9C को इकट्ठा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेस रिलीज है उसने क्या कहा, दोनों चीजें इंक्लूड हो रही है, और अगर आप 44 की लैंग्वेज को भी आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे भी इट इज क्लियरली सेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, person paying tax under 51, 52 or a CTP or a NRTP shall furnish the annual return which may include the self certification statement। यानी 9C 9 and 9C दोनों ही चीजें आपकी एक साथ आ जाएंगी, तो वो कंप्लीट एक साथ एनुअल रिटर्न का पार्ट बनता है 44 में। अब इन्होंने क्या कहा, जो आपको रिटर्न भरनी थी 44 में, उसके रेस्पेक्ट में लेट फीस की बात करी जाएगी, वेव किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर। कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है दोस्तों, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, यानी 6 सालों की बात हो रही है। 17-18 से लेके आपके 22-23 तक के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और कितनी वेव करी जाएगी, विच इज इन एक्सेस ऑफ द लेट फीस
पेएबल अंडर सेक्शन 47 अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग 9 फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर। यानी 9 में तो अभी तक आप लेट फीस भर रहे थे, लेकिन 9C में लेट फीस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, तो उसी चीज को क्लियर किया है इन्होंने कि जब तक आपने 9 भर दिए तब तक की आपको लेट फीस देनी होगी, उसके बाद की जो भी बनेगी वो वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन कब तक वेव ऑफ होएगी? अगर आपने ये जो 9C है ये भर दिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। तो दोस्तों, ये जो 31 मार्च की डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एमनेस्टी स्कीम है, उसके लिए भी जो आपको पेमेंट करनी है, टैक्स और वो इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर की जो स्कीम है जिसमें आपको टैक्स पे करना है और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, उसमें भी आप बेनिफिट कब तक अवेल कर सकते हो? 31 मार्च तक, अगर आपने पेमेंट कर दिया टैक्स की तब तक। सिमिलरली अगर आपने 9C 31 मार्च 2025 तक फाइल कर दी है, तो जितना आपने लेट फीस 9 को डिले अगर आपने फाइल किया है, तो तब तक अगर आपने जो लेट फीस दी थी 9 की, बस उसी में बात बन जाएगी, उसके एक्सेस जितना भी होगा वो वेव ऑफ हो जाएगी। रीजन भी 9 एंड 9C एक ही पार्ट है, कंबाइंड सेक्शन 44 में उसको बात की जा रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या करी गई है, provided that no refund of the late fees already paid in respect to the delayed furnishing of 9C for the said financial year shall be available। आपको पता ही है सरकार की हमेशा से क्या पॉलिसी रही है, पहले तो लेट फीस आपसे लेते हैं, लेकिन बाद में एमनेस्टी स्कीम या वेवर्स अलग अलग निकाल देते हैं। तो अगर आपने पहले लेट फीस भर दी है तो जी आपको उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब ये क्लियरली हर नोटिफिकेशन में, चाहे वो सर्कुलर हो, हमेशा क्लियर किया जाता है, क्लैरिटी दी जाती है कि भाई रिफंड तो नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप डिफॉल्टर रहे हो तो जी डिफॉल्टर के लिए बेनिफिट स्कीम जरूर है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 31 मार्च 2025 तक अपनी 9C भर दीजिए। कौन से सालों की? 17-18 से लेके 22-23 तक की। तो आपका जितना 9 तक का अगर लेट फीस रहा होगा तो बस उतना ही रहेगा, उसके बाद का एक्सेस जितना भी है वो नहीं लगेगा। अब सपोज कीजिए आपने 9 टाइमली फाइल कर दी थी बट 9C नहीं फाइल करी थी, तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आपने 9 ही डिले फाइल करी थी, तो जो 9 पे लेट फीस लगी होगी, बस उतने तक ही बात बन जाएगी। उसके ऊपर का जो भी अगर लेट फीस बनता भी होगा, अगर आपने 9C नहीं फाइल किया था अभी तक, तो वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। अब मैडम एक ये क्वेश्चन बता दो, भाई 9 पे कितनी लेट फीस बनती थी? एक इसको और क्लैरिटी दे दो इस चीज की। तो जी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आई हुई है आपके पास, नोटिफिकेशन नंबर 7/2023, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। सारी नोटिफिकेशंस का प्रेस रिलीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशंस आपके अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से इनको रेफर कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 CR है तो आपका कितना लेट फीस बनेगा? 25 रुपीज पर डे। अब क्योंकि ये CGST की नोटिफिकेशन है तो इसको डबल कर दो, क्योंकि C+S का आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो दैट मीन्स 50 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.04%। क्यों? C प्लस एस कर दिया तो डबल ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है बट अप टू 20 CR है, तो आपका 50 रुपीज इंटू 2 दैट इज 100 रुपीज, या फिर मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन दी स्टेट आ जाएगा। इसमें एक और आपको एक तरह से बेनिफिट दिया गया था कि अगर आपने 17-18, 18-19, 19-20 और 21-22 तक की एनुअल रिटर्न जो है, अगर आपने कब तक फाइल कर दी है? फ्रॉम दी 1 अप्रैल 23 से लेके 31 अगस्त 2023 तक अगर आपने पे कर दी, तो आपकी मैक्सिमम जो लेट फीस रह जाएगी वो 10,000 इंटू 2 दैट मीन्स 20,000 की ही लेट फीस रह जाएगी। उसके बियॉन्ड आपको पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इससे ज्यादा अगर यानी 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है, तो जो आपका सेक्शन 47 में लेट फीस लिखा हुआ है दैट मीन्स 100 रुपीज इंटू 2 दैट इज 200 पर डे, subject to a maximum of 0.25%, 0.25% into 2 that is 0.5% of the turnover in the state, ये आपकी जो है लेट फीस लग जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि अब जिन्होंने भी 9C नहीं फाइल करी थी, तो जी 31 मार्च तक आप उसको फाइल कर लीजिए ताकि आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सके। गॉड नोज इसके बाद दोबारा एमनेस्टी एक्सटेंड होती है या कुछ और आती है नहीं आती है स्कीम, तो अभी तो एटलीस्ट आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि जितनी 9 पे अगर आपकी लेट फीस लगी हुई थी वहीं तक में आपका मैटर क्लोज हो जाए, इसके बियॉन्ड आपको और कोई लेट फीस नहीं पे करनी पड़े। बट साथ ही दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में जैसा कि प्रेस रिलीज में कहा गया है, कोई ना कोई सर्कुलर डेफिनेटली आएगा, तो जैसे ही आएगा हम अपने चैनल पे उसको लेके आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर और लाइक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।